तब रघुपति सुग्रीव पठारा तब रघुपति सुग्रीव पठारा सावधान बाले, सावधान बाली, कर दे मकान खाली और दे दे मेरी घरवाली, और नहीं तो जाएगी जान आज तेरी, और ना करेगा मेरे मन की इच्छा की पूर्ति तो आज तेरी जान ले लूंगा, इसलिए सावधान। मेरे नाथ, मेरे दीनानाथ, प्राणनाथ, आज न जाने इन महलों में मुझे कैसा लग रहा है। आज लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूं मेरे नाथ, मैं अपनी आंखों से दूर ना जाने दूं मेरे प्राणनाथ। आज मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती हूँ। सुने मेरे प्राणनाथ, दिल में तुम्हें बसा, दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी बंदियां के, दिल में
देख कर पिया रात को मैं सो जाऊं। वो तेरा 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 ही मुख देख कर पिया रात को मैं सो जाऊं। वो तेरा ही मुख देख कर पिया रात को मैं सो जाऊं। भोर भई जब आँख खुली तब तुमरे ही दर्शन पाऊं। ओ तेरा ही मुख देख कर पिया रात को मैं सो जाऊं। ओ भोर भई जब आँख खुली तब तुमरे ही दर्शन पाऊं। तुमको गले लगा के कर लूंगी बंदिया के। तुमको गले लगा के कर लूंगी बंदिया के। पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी बंदिया के। कर लूंगी बंदिया के। पूजा करूंगी तेरी, कर रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। महारानी तारा, मेरे नाथ, तुम्हारी इसी श्रद्धामयी प्रेममयी वाणी को सुनकर आज मेरा यह हृदय प्रफुल्लित हो गया। अब वास्तव में नारी का जीवन बहुत कठिन है। प्रत्येक नारी को अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पण भाव होना चाहिए। जो नारी अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं होती, अब वो नारी समाज में शोचनीय बताई गई है। सिद्धांत कहता है, सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय निज इच्छाचारी। जो नारी अपने पति से विलग रहती है, अलग रहती है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, घर में कलह करती है, वो नारी समाज में शोचनीय है। नारी का जीवन बड़ा ही कठिन है। जब आज मैं तुम्हारी इसी श्रद्धामयी प्रेम की ओर निहारता हूँ तो पाता क्या हूँ कि पत्नी के द्वारा पति के लिए किया गया व्रत पति की वीरता का कारण बन जाता है, और पत्नी के द्वारा पति के ऊपर किया गया विश्वास पति की सामर्थ्यता का प्रतीक बन जाता है। जब मैं तुम्हारे इसी श्रद्धामयी प्रेम की ओर निहारता हूँ तो पाता हूँ कि दंड वानरों का ये राजा, ये महाबली कहलाता है। दिखाता हूँ जगत को, दिखलाता हूँ वो ये चौहारी भुजाओं का, तभी तो अपनी इस गदा का रुतबा दिखाता हूँ, दहला देता हूँ। युद्ध में काल के वो सभी पहलू, अरे तभी तो इन भुजाओं का ये रुतबा दिखाता हूँ। परंतु अचानक ये हमें कौन सावधान कर रहा है? ये कौन अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है? ठहर ठहर कायर, सावधान सावधान सावधान। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से समझा रही हूँ मेरे नाथ, मैं तुमसे बार बार विनय कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ मेरे नाथ। इसलिए महारानी आज मैं तुम्हें बार बार रोक रही हूँ कि आज ये समय युद्ध करने का नहीं है मेरे नाथ। ये क्या कह रही हो महारानी? हाँ नाथ, सुने प्राणनाथ, सुना। और इस समय न रहे और जाओ पिया, क्यों? और दिल मेरा बहुत धड़कता है। तो मैं क्या करूं?
मैं नहीं समझती और क्या करे जो तारा नेत्र फड़कता और सिर में है दर्द और ये अंधेरा सा उपचार करो। नहीं मेरे नाथ आंखों में छाया जाता है आंखों में छाया जाता है सिर में है दर्द अंधेरा सा आंखों में छाया जाता है मैं रोके खड़ी कलेजे को और मेरे मुख में आया आता है और अगर कोई ललकार भी लगा रहा है तो वो कोई गैर नहीं होगा। कौन है वो? अरे सुग्रीव आपका भाई है सुग्रीव आपका अभी भाई है कोई गैर नहीं ना वो तो आपका भाई है ना। अरे यदि आता है तो आने दो सुग्रीव आपका भाई है यदि आता है तो आने दो कुछ क्षण रुको महलों में ये पूरी घड़ी टल जाने दो और मेरे नाथ मालूम है सुग्रीव जिनसे मिले हैं अरे सुग्रीव है जिनसे मिले हुए सुग्रीव है जिनसे अभी मिले हुए अरे वो नर नहीं नारायण वो कोई साधारण नहीं वो स्वयं नारायण है नाथ अरे वो नर नहीं नारायण पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी का भार हटाने को प्रकट हुए जगो सारे पृथ्वी का भार और मेरे नाथ सोनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा सोनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा सोनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा ते तो मन के बनो सीमा ते तो मन के बनो सीमा कौशल्य सुत लक्ष्मण नामा और जी हाँ, इसी पर हमारे अखिंद राजपूत जी कंट्रैक्शन कंधौली आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं महारानी तारा और महाराज बाली के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद अखिंद राजपूत जी को। कौशल्य सुत लक्ष्मण नामा लक्ष्मण रामा लक्ष्मण रामा लक्ष्मण रामा कौशल्य सुत लक्ष्मण रामा कालहि जीत सकै न संग्रामा कालहि जीत सकै संग्रामा कालहि जीत सकै उनसे काल भी आ जाए तो वो भी उनसे संग्राम से जीत नहीं सकता। बाली सावधान सावधान हो जा बाली, कर दे मकान खाली और दे दे मेरी घर वाली।
महारानी तारा, तुम जानती हो कि हमने आज तक किसी की ललकार को सहन नहीं किया। हम जब भी युद्ध स्थल के लिए जाते थे तुम कंचन थाल लेकर के हमारी आरती उतारा करती थी, परंतु आज एक वीर की पत्नी होकर ये कायरता की बातें करते तुम्हें शोभा नहीं देती। क्या कह रही हो? सुरपति मिलई जिन्हें सुग्रीवा, वो नर नहीं नारायण है। अरे वो नारायण है तो क्या हुआ? सुन तारा, वीर प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ जो कदाप मुइमार है, मैं पुनः सनाथ। अगर वो नारायण है तो क्या हुआ? समदर्शी है तो उसकी नजरों में हम एक समान होना चाहिए। अगर वो मेरा वध भी कर देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। अरे वो बैरी द्वारे ललकार रहा है, अरे मैं छिप जाऊं इन पर्दों में, ये झूठे अस्त्र शस्त्र मेरे गिना न जाऊं मर्दों में। दूर हो जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। नहीं मेरे नाथ, मैं तुमसे बार बार विनय कर रही हूँ प्राणनाथ, मैं तुमसे बार बार विनय कर रही हूँ, आप मेरी बात को माने। मत जइयो महलिया छोड़ के, मत जइयो महलिया छोड़ के, तोरी पैया परू बाल माँ। मत जइयो महलिया छोड़ के, तुम्ही पैया परू बाल माँ। मत जइयो तोरी पैया परू बाल माँ। मत जइयो महलिया, बड़े पीले हैं दशरथ के लोग। मत जइयो महलिया छोड़। आस महारानी तारा, सूर नहीं कायर है वो जो रण में डटकर हट जाए। मर्द नहीं ना मर्द है वो जो कहकर बात पलट जाए। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा, चल दूर हो जा। सावधान सावधान। काय कायर, अभी ललकार रहा था, आप जाने कहाँ चला गया? देख तेरे सामने ये खड़ा हूं। ओह सुग्रीव, आज तुझ गीधड़ में इतनी सामर्थ्य आ गई कि तुमने मुझे युद्ध के लिए ललकारा। क्यों आया है? क्या चाहता है? युद्ध करना चाहता है? अच्छा ईमानदारी से बता, गीधड़ हूं कि बलशाली हूं? ईमानदारी से बताना। बात वही हो गई। नहीं, ईमानदारी से बताना, गीधड़ हूं कि बलशाली हूं? अरे मेरे सामने तू गीधाड़ी है। ना ना ना, बल किसमें ज्यादा है? तो बल का क्या करूं? अचार रखूं? अच्छा, बल जिसमें ज्यादा होगा वही जीतेगा ब्याज जी। अब तक तो तू मुझे और ये मानुष से प्रमाण दे रहा हूं दो कि सुग्रीव में सबसे ज्यादा अधिक बल है। लेकिन हाँ, तुझे एक वरदान है कि जो तेरे सम्मुख जाता है आधा बल खिंचकर तुझ में आ जाता है। ये केवल तेरी माला का प्रभाव है, वरदान नहीं है तुझे। ये माला खैरात में मिली है, तूने दी है, है? अच्छा एक चीज बता, जिसने दी है और मेरे और अच्छा तेरे ये बता। अच्छा पहले बात को सुन ले। हाँ। तेरे और मेरे पिता में जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक ठीक। हाँ। मेरे पिता हैं सूर्यदेव और इसके पिता हैं इंद्रदेव। अब बताओ, इंद्र जहां से भागा हो और जो भक्ति करता हो और उसका सिंहासन डगमगा रहा हो, बताओ ऐसे पुत्र से और ऐसे पिता से युद्ध करना
केवल तेरा बाप कायरता का परिचय। सुन ले, तू बाप का बखान मत कर। तेरा बाप मेरे बाप के सामने गुलामी करता है। जैसा मेरा बाप आदेश देगा तेरा बाप वैसे ही करता है। ये ना बता कि सूर्यदेव बलवान है कि इंद्रदेव बलवान है। ठीक, मेरा बाप है देवताओं का राजा, जैसा वो कहेगा वैसा होगा। रह गई तेरी बात, रह गए तेरे बल की बात, तो तेरे बल का करूं क्या? फिर बात वही हो गई। अच्छा, हमारे पिताजी शेर से लड़ने गए, शेर से लड़े, परिणाम क्या हुआ? शेर मार करके पिताजी को खा गया। तो ऐसे बल का करूं क्या? अच्छा, तूने बता दिया कि मेरे पिताजी हैं देवताओं के राजा हैं, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे पिता हैं गिरोह के राजा शूर। अगर शायद जिसका शूर सबल ना हो तो उसकी शादी भी नहीं हो सकती। एक बात और बतला रहा हूं, बिल्कुल नक्षत्र, बिल्कुल कुंडली से ले लेना। रुक जा। ब्याजी महाराज, बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूं। जिसका शूर सबल ना हो तो उसकी शादी भी नहीं होती। तू यहाँ विवाह कराने आया है? अच्छा, एक चीज बतला, युद्ध के लिए ललकार रहा है, विवाह करा रहा है क्या यार? अच्छा, तुझे कैसे पता कि मैं युद्ध के लिए अब ललकारा है। अच्छा, सावधान शब्द अगर किसी को पहले सुन ले, मैंने तुझे युद्ध की भांति नहीं ललकारा है, मैंने तुझे केवल एक वीर की भांति ललकारा है। तो ललकारने का तात्पर्य क्या है? ललकार तात्पर्य ये है कि मेरा राज मुझे दे दे और मेरी पत्नी रोमा को मुझे दे दे। युद्ध की भांति नहीं आया हूँ, ये ना बोलना। अच्छा। तुझे ये कैसे पता चला कि मैं युद्ध की भांति आया हूँ? भाई तूने ललकारा, और ललकारने का तात्पर्य होता है युद्ध चाहता है। रह गई बात तेरे राजपाट की और तेरी पत्नी की, तो तेरा राजपाट है कहाँ? क्या ये तेरा है? और सुन ले, एक बात और बतला रहा हूँ, पहले बाप न मारे मेढ़ की चुहिया और लड़का तीरंदाज। अब ऐसा ही होता है, बाप कुछ करे ना करे लेकिन बेटा बहुत कुछ कर जाता है। ऐसे जिसका पिता कुछ ना करे और लौंडा करे, मैं तुझे मार डालूंगा, और बाप के चाट जाके चला दी जाए तो बाप कहे भैया मैं आपके सामने पैर पड़ रहा हूँ, मेरे लड़के को छोड़ दो। और लड़का कह रहा है मैं तुझे मार डालूंगा, और बाप कहाँ पर रहा? अब बताओ ऐसे लड़के का क्या किया जाए? है ऐसा लड़का तो मर जाना ही बेकार है। अब जब तू ऐसा कर, पूरा पाठ कर ले। जब तुझे सुनना ही नहीं है तो तू पाठ कर ले। सुनूंगा है? मैं ना सुनूंगा। ना सुनूंगा तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो, पर भाई तर्क ना कर, नहीं तो पहले सुनने की क्षमता रख, नहीं तो फिर प्रश्न ना कर। कह रहा है कि राज दे दे, पाठ दे दे, तेरी पत्नी को मैंने छीना है। कायर, पत्नी को छोड़ करके भाग गया, ये तेरी वीरता है? बुला अपनी पत्नी को, वो अगर तेरी आवाज सुन करके आ जाए तो ले जा सहज में। और रह गई राजपाट की बात, तो कौन सा राज, कौन सा पाठ? ये यश, ये वैभव, ये ऐश्वर मैंने अपने कर्मों से कमाया है। ये ना तेरे बाप का है और ना ये मेरे बाप का है, ये मैंने अपने कर्मों से इसको बनाया है। तो तेरा कौन सा राज, कौन सा पाठ? और रह गई युद्ध की बात, तो सुन ले, जा जा ना बकवास कर, मर्तबा को जरा मेरे पास कर। तो फिर सुन ले बाली, ये शेषनाग अति विष भरे कौ न करत आतंक, ये थोड़े से ही जहर में बीछी उठाए डंक। वो शेर यदि शत्रुता करे मगर वो फिर गजराज से, अरे तुझे धूल की क्या औकात जो अलग है इस से।